हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और देखिए गाइस, आज के इस वीडियो में हम जो आपको इस वीडियो में कवर करवाने वाले हैं, ये टॉप लेवल के क्वेश्चंस आपके रहेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चंस। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस हम कवर करवाने जा रहे हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर इस चैनल पर अब आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो और आपको दे दिया है, नहीं देखा है तो जरूर से आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप सभी की डिमांड रहती है तो हम टॉप 100 क्वेश्चंस भी आपको कवर करवाते रहेंगे, जिसमें हम वन लाइनर के फॉर्मेट में अच्छे से आपका जितना भी अभी तक हुआ है सारा का रिवीजन करवाते रहेंगे। टॉपिक वाइज में जिस तरह से भी आप चाहते हैं कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पर यह क्वेश्चन आपसे बना है और ये क्वेश्चन आपसे कई बार रिपीट भी हो चुका है ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है ये ग्रीनलैंड आपका हो जाएगा। ग्रीनलैंड आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। अगला है सुल्तान अजलन शाह जो कप है, इनमें से किस खेल से संबंधित है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, हर बार टीसीएस में ये क्वेश्चन आपका बनता है। हॉकी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुल्तान अजलन शाह जो कप है ये आपका हॉकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है समय अवधि का सूत्र क्या है ना। समय अवधि का आपको सूत्र बताना है टाइम पीरियड का, तो ये 1 बटा आवर्ती हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से 1 बटा आवर्ती रहेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सभापति को जो अपना इस्तीफा पत्र है इस किसको भेजना होगा। तो लोकसभा के जो सभापति है या लोकसभा जो अध्यक्ष है सभापति, उनको अपना जो इस्तीफा है ये लोकसभा के उपाध्यक्ष उपसभापति को भेजना होता है। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का सूत्र आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही है। इसका सूत्र होता है NaHCO3 है ना। तो NaHCO3 आपका हो जाएगा NaCH3। तो आपको ये स्पेशली याद रखना है, ये बेकिंग सोडा का सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में पहला शतक मारने वाला जो भारतीय खिलाड़ी था, इनका नाम आपको बताना है। तो मनीष पांडे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मनीष पांडे जो है ये आईपीएल के इतिहास में शतक मारने वाले पहले खिलाड़ी थे, है ना। पहला भारतीय खिलाड़ी, भारतीय यहाँ पर दे रखा है वर्ड, अगर पहला खिलाड़ी पूछा जाए तो अलग, भारतीय खिलाड़ी पूछा जाए तो अलग। तो इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में पहला शतक मारने वाला जो भारतीय खिलाड़ी, इनका नाम मनीष पांडे है। नेक्स्ट है, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो मार्तंड जो सूर्य मंदिर है, मार्तंड सूर्य मंदिर ये आपका कश्मीर में देखने को मिलता है। कहाँ पर, कश्मीर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दे गाइस आपको हम। देखिए हमारी आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जिस पर काफी स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर आप अभी इसको परचेस करते हैं तो सिर्फ 49 रुपए की प्राइस में आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए स्पेशल ऑफर के तहत। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है पूरी की पूरी, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको चैप्टर वाइज सेक्शनल करंट अफेयर के टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज, है ना, टॉपिक वाइज सारे कुछ टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे, करंट अफेयर के मिलेंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स वगैरह है ये सारी चीज़ें मिलेंगी, प्लस यूट्यूब वीडियोस की जो पीडीएफ है सारी की सारी यहाँ पर आपको मिलेंगी। और पीवाईक्यूज भी आपको यहाँ पर पीवाईक्यूज भी मिल जाएगी। तो आप एक बार जाकर जरूर से डेमो चेकआउट करिएगा। डेमो एप्लीकेशन पर डाल, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। आप जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, नंबर पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी एसएससी जीडी 2025 के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर चला और ऑफर के तहत आपको काफ़ी कम प्राइस में ये अभी मिल जाएगी। तो अभी के अभी जाइए और लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी में आपको काफ़ी कम प्राइस में ये मिल जाएगी। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, सबसे बड़ी बात यही है इनकी खासियत। और ये आपके लिए लिमिटेड टाइम के लिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ से पूरी हेल्प की जाएगी। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा गाइस। डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं, इसमें लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, नंबर पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप एक बार जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और ये 2025 ऑलरेडी बता दिया है एसएससी जीडी के बारे में। ये हमारी एमपीएसआई की, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आपने अगर इसको भी अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया है और आप स्पेशली तैयारी कर रहे हैं एमपीएसआई की, तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है? आइए हमारे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर के जो है निर्धारित किया गया है। तो इंटरनेशनल राइस ईयर जो निर्धारित किया गया है ये साल 2004 को किया गया। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको जो है निर्धारित किया गया है, घोषित किया गया है। सरस व्याज आप जो है चीजें देख सकते हैं, तो आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है? कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक बोला जाता है। बीजक, आपको पता ही है इनके बारे में। नेक्स्ट है, हरभजन सिंह का उपनाम पूछा है आपसे, क्या है? तो हरभजन सिंह जो है इनका उपनाम है द टर्बनेटर। द टर्बनेटर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब जितने भी खिलाड़ी जितने भी हैं सभी का आप जो उपनाम है ये अच्छे से देख लीजिएगा, टॉपिक से क्वेश्चन आपका बनेगा। इसके अलावा कुछ रचनाओं को भी आपको देखना रहेगा। यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ईयर्स को घोषित किया गया है उनको की लिस्ट भी आप देख के जाइएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट आईपीएल और डब्ल्यूपीएल खास करके आप देख के जाइएगा। डब्ल्यूपीएल से काफ़ी क्वेश्चंस बने, एसएससी टीसीएस में काफ़ी ज़्यादा डब्ल्यूपीएल से क्वेश्चंस बन रहे हैं। स्पोर्ट्स में आपको बताइए खेलों की शब्दावली से क्वेश्चंस बनते हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड से क्वेश्चंस आपके काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो उसी तरह का हम चीज़ें आपको बता रहे हैं कि क्या क्या टॉपिक आपको आगे पढ़ के जाना है ताकि आपका अच्छा सा स्कोर वहाँ पर कर पाए। दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? तो ये 1930 में आयोजित किया गया था दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको जोतना बोला जाता है। मिट्टी को ढीला करना और मोड़ने की प्रक्रिया को जोतना बोला जाता है। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? अब जितने भी विद्रोह और आंदोलन हैं इनको भी देख कर जाए, और लड़ाइयाँ खास करके युद्ध संधियाँ और युद्ध, है ना। तो प्लासी वगैरह जो युद्ध हुए थे इंपॉर्टेंट, जो कि इसके अलावा आपका पानीपत का युद्ध था, तराइन के युद्ध थे, तो ये सारे युद्ध अच्छे से देख लीजिएगा। 1783 में रंगपुर विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में नई विदेश व्यापार नीति जो है इसकी घोषणा किस वर्ष के लिए की गई थी? तो वर्ष 2015 से 2020 तक के लिए भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की गई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी फसल जो है तेल की फसल नहीं है? तो इनमें से सरसों, शीशम और मूंगफली, ये तीनों जो है तेल की फसलें हैं। यहाँ पर जो बाजरा दे रखा है, बाजरा ये तेल की फसल नहीं है, तो बाजरा आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। आसानी से देखते ही इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है, 2011 के अनुसार इनमें से भारत का केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य को बताना है आपको। और अभी हाल ही में ये एमटीएस में क्वेश्चन आपका पूछा गया। 2011 के अकॉर्डिंग इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित जो प्रदेश राज्य है ये सबसे कम लिंगानुपात वाला है? तो ये दमन और द्वीप आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहाँ से दमन द्वीप करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, यूएस ओपन 2018 में वीमेंस सिंगल का खिताब जो है किसने जीता? तो ये नाओमी ओसाका के द्वारा जीता गया है। अब यहाँ पर आपको यूएस ओपन, जितने भी ओपन जो है ग्रैंड स्लैम, तो ये सारे ग्रैंड स्लैम आपको अच्छे से देख कर जाना है, इनसे लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब यहाँ पर 2018, 19, ये 19 में पेपर हुआ था, तो 18 का यहाँ पर बेसिकली पूछा गया था, है ना। तो आपको 2020 के बाद के देख लेना है अच्छे से, 21, 22, 23, 24 तक देख लेना है अच्छे से आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ये क्वेश्चन आपके बनने की। अगला है, भारतीय गणराज्य में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारतीय जो गणराज्य है, अगर यहाँ पर अपन बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएगा, ना कि ए के साथ में, है ना। तो बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? इस तरह से क्वेश्चन बनाए हैं। 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन अशोक कुमार माथुर उस टाइम पर थे 2019 में। अभी एग्जैक्ट जो है हो सकता है ये जो है चेंज हो चुके हैं, तो इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम एज ए नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि हो सकता है यही हो या चेंज हो चुके हैं, है ना। एग्जैक्ट आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इसको कंफर्म करके आपको कमेंट बता देंगे, रिप्लाई दे देंगे। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं? तो ये एक है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में। इनमें से कौन से जो देश है इसमें गोबी रेगिस्तान स्थित है? तो गोबी रेगिस्तान जो है ये मंगोलिया में है, मंगोलिया। और गोबी रेगिस्तान का नाम आपने सुना होगा, मंगोलिया में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इजी भी है। पूछा है आपसे, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में आपका हो जाएगा, असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो ऑक्जेलिक जो एसिड है इसके फर्स्ट वाले पार्ट में भी हमने आपको कवर करवाया था, ऑक्जेलिक एसिड जो है किसमें पाया जाता है, और इसमें भी आपको बता देते हैं इनमें से जो ऑक्जेलिक जो एसिड है इसका प्राकृतिक स्रोत टमाटर हो जाएगा, टमाटर, है ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और गाइस ये जो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य वगैरह है इनको भी अच्छे से देख कर जाएगा, क्वेश्चंस बनेंगे आपके। और एसिड वाला पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चंस बना था, इसमें भी आपके बन रहे हैं, है ना। तो अच्छे से आप देख लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, एसिड वगैरह साइंस में देख कर जाएगा। नेक्स्ट है कलमकारी चित्रकला, है ना। क्वेश्चंस आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी इससे बना है और सेकंड शिफ्ट में भी बेसिकली ये हम कवर करवा रहे हैं आपको, इसमें भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यानी कि अभी हमने एसएससी एमटीएस का एनालिसिस आपको शुरू से लेकर आखिर तक करवाया था
जिसमें सेम क्वेश्चंस नेक्स्ट शिफ्ट में भी रिपीट कुछ आपको देखने को मिले। बाकी ऐसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे जो कि आपको डिफरेंट जो डे है इनमें भी रिपीट आपको देखने को मिला, यानी कि कोई क्वेश्चंस अगर 4 तारीख को पूछे जा रहे हैं तो वो क्वेश्चंस वापस से आपका 8 में भी पूछे जा सकता है, 10 में भी पूछे जा सकता है ना। सेम शिफ्ट में तो क्वेश्चंस थोड़े से कम बनते हैं, 2-4 क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं, बट अगर ऐसे डिफरेंट डेज में अगर अपन देखें है ना, अलग अलग दिनों में, उसके बाद में यानी कि 4 तारीख को क्वेश्चंस कोई बना है तो वो क्वेश्चंस आगे भी आपका 8 तारीख को भी बना है, 10 तारीख को भी बना है, 12 को, 11 को, इस तरह से 4 से 5 बार क्वेश्चंस रिपीट हुए। और ऐसे क्वेश्चंस की मात्रा बहुत ज़्यादा थी जो कि हमने आपको एक ओल्ड शिफ्ट का एनालिसिस दिया था, उसमें भी बताया था कि कितने ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। सेम कंपनी एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है टीसीएस का जो पैटर्न है उससे हम आपको पहले ही रूबरू करवा रहे हैं ताकि आप अच्छे से उसके पैटर्न को समझ सकें और उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को तैयार कर पाएं। तो याद रखिएगा, कलमकारी जो चित्रकला है ये फर्स्ट शिफ्ट का था, सेकंड में भी वापस से पूछा गया किस राज्य से रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था, है ना। और आगे भी आपको इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चंस नहीं दे सकते, ज़्यादा भी इजी भी क्वेश्चन नहीं दे सकते। पूरा जो पेपर आता है मॉडरेट ही आपको देखने को मिलता है जिसमें सब लेवल के क्वेश्चंस मिक्सअप होते हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक गर्मी है इससे प्राप्त ऊर्जा को किस ऊर्जा के नाम से जाना जाता है या कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? इसको भूतापी ऊर्जा बोला जाता है। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को भूतापी ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली चलो का नारा। अब नारों को भी स्पेशली देख के जाइएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये दिया गया। नेक्स्ट है अलीगढ़ में मोहम्मदन जो एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज है इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। और अभी हाल ही में एमटीएस में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। कब पूछा गया ये क्वेश्चन आपका जो लास्ट डेट थी 13 या 14 इन दोनों में से एक दिन ये आपका क्वेश्चन बना है ना। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज है इसकी स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट पूछा गया था, है ना। तो जो लोग जो एसएससी के एनालिसिस को जो है नहीं देखते हैं या ऐसा सोचते हैं कि ये आरपीएफ में क्या क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं गाइस। कंपनी वही है, पैटर्न भी वही लगभग आपको देखने को मिल रहा है, क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा वहीं से आपके रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो हम आपको पहले ही कवर करवा दें सारी चीज़ें, और अगर आप कहेंगे तो हम सारे क्वेश्चंस अच्छे से आपको कवर करवा देंगे जो लेटेस्ट पैटर्न के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1833 वर्ष के भारत का पहला ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल था ये कौन था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त ये था लॉर्ड विलियम बैटिंग। एमटीएस का क्वेश्चन है, हाल ही में यह आपका पूछा गया था। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? लॉर्ड मिंटो। आपके करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। पोलैंड की मुद्रा का नाम आपसे पूछा है, मुद्रा अच्छे से देख लीजिएगा, पोलिश जुलोटी हो जाएगा, पोलिश जुलोटी, है ना। नेक्स्ट है भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो 22 भाषाएं सूचीबद्ध है, 22 भाषाएं सूचीबद्ध है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। राष्ट्रीय गृह बैंक NHB नेशनल हाउसिंग बैंक इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ना। तो राष्ट्रीय गृह बैंक या हाउसिंग बैंक ऐसा बोल सकते हैं आप। इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है, नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है ये क्या है? तो ये हो जाएगा 1, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक। पृथ्वी का द्रव्यमान आपसे पूछा है क्या है? तो ये आप देख सकते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान किलोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेस एक श्वसन प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा प्राप्त उत्पन्न करते हैं ऊर्जा। तो ये अनाक्सिक होती है, अनाक्सी। ये अनाक्सी जो है श्वसन एक प्रक्रिया है, अनाक्सी श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ये अंतिम औपचारिकता है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक जो है कानून नहीं बन सकते हैं। आपको स्पेशली याद भी रखना है। चलिए अगला है लखनऊ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बना है उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? तो उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून है। लखनऊ कहाँ की है? तो ये उत्तर प्रदेश की हो जाएगी, यूपी की, उत्तर प्रदेश। भोपाल कहाँ की हो जाएगी? ये मध्य प्रदेश की हो जाएगी। और अगरतला कहाँ की होगी? अगरतला, जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा अगरतला के बारे में। देहरादून उत्तराखंड की है। इसके अलावा असम की कहाँ पर है? दिसपुर, असम की दिसपुर। और आपको बता दें राजस्थान की जयपुर है आपकी, और गुजरात की गांधीनगर आपकी हो जाएगी, महाराष्ट्र की मुंबई हो जाएगी, इस तरह से गोवा की पणजी हो जाएगी, है ना। और स्टेट बताइए राजस्थान की ऑलरेडी बताइए, छत्तीसगढ़ की रायपुर हो जाएगी। इधर अगर अपन बात करें जैसे कि यूपी हो गया आपका, है ना, बिहार की पटना हो जाएगी,
है ना, बिहार की पटना हो गई। तो ऐसे ही जो स्टेट है बाकी और भी हम आपको कवर करवाते रहेंगे, धीरे धीरे वीडियोस जैसे आते जाएंगे। और अगर आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट में आप कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। तो अगरतला की आपको बताना है, क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए डाला है ताकि आप भी अच्छे से पता कर पाए, है ना। त्रिपुरा की है, मिजोरम की है या सिक्किम की है, जो भी हो कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। गंगटोक आपकी हो जाएगी। अगला है आपका, कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? कनिष्क, तो कनिष्क जो था कुषाण वंश का शासक था, कुषाण आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। भूटान की राजधानी कौन सी है? तो भूटान की थिम्पू हो जाएगा। तो ये स्टेट की तो आपको याद करना ही है, साथ ही आपको कंट्रीज जो जितने भी देश हैं उनकी भी आपको याद रखना ही है। खास कर जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनको भी याद रखना है, और बाहर के उनको भी याद रखना है। भारत के जो पड़ोसी देश है उनकी मुद्रा, कैपिटल वगैरह सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कौन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, ये सारी चीज़ें, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा EPF, है ना। EPF का पूर्ण रूप आपसे पूछा है, तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। EPF ये होता है PF, है ना, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इसको बेसिकली बोला जाता है, जिसमें कई सारे लोग ई को यहाँ पर जो है साइलेंट मानते हैं और PF ही बेसिकली इसको बोलते हैं, है ना। तो ये बेसिकली EPF होता है जिसमें एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? नीलम संजीव रेड्डी आपका करेक्ट आंसर रह जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी, इनको भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था पोर्टफोलियो सिस्टम। घूमर आपसे पूछा है, घूमर जो लोक नृत्य कहाँ का है? तो घूमर हो जाएगा राजस्थान का, राजस्थान का हो जाएगा घूमर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के और भी है इसके अलावा, जैसे कि कालबेलिया हो जाएगा, पनिहारी हो जाएगा, घूमर हो जाएगा, ये सारे राजस्थान के। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट लेवल के जो हमने बता दिए, ये तो लिस्ट आपको याद रखना ही है। राडार का पूरा नाम आपसे पूछा है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो जाएगा करेक्ट आंसर। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग राडार का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में है? तो पाकिस्तान में है मुल्तान, नाम से ही क्लियर है। अफगानिस्तान भी आप ऐसे लगा सकते हैं, बट ये आप याद रखना है, मुल्तान जो क्रिकेट स्टेडियम है ये पाकिस्तान में है। राज्यसभा के सदस्यों की जो कार्यवाही है ये कितने टाइम की होती है? तो 6 ईयर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लोकसभा का अगर पूछे जाए तो 5 ईयर करेक्ट आंसर रहता। किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, खिलाड़ी है किदाम्बी श्रीकांत, इनका नाम आप याद रखिएगा, आई थिंक आपको पता भी होगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल रहेगा। तुंगभद्र बांध स्थित है, तो तुंगभद्र बांध जो है ये बेसिकली आपका कर्नाटका में है, कर्नाटका आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा तुंगभद्रा, है ना। नेक्स्ट है, बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहा जाता है? इसको बर्फ बोला जाता है, बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को बर्फ कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने टॉप 50 जो क्वेश्चन हैं ये आपको कवर करवा दिए काफ़ी अच्छे तरीके से, क्लियर है। 50 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करवाए, और ये 50 जो क्वेश्चंस कवर करवाए गाइस ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल के हैं। अगर इनको समझकर, इनको अच्छे से देखकर अगर आप आगे की प्रिपरेशन करोगे तो 100 गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप काफ़ी हद तक अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको। और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको जो जो टॉपिक हमने ऑलरेडी बताया है इनको ही अच्छे से पढ़कर जाना है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि ये तो काफ़ी इजी है, तो हम आपको बता दें पेपर का जो लेवल रहता है वो ऐसा ही रहता है, ना तो ज़्यादा हार्ड रहता है ना ज़्यादा इजी रहता है, मॉडरेट लेवल या मीडियम लेवल का आपका पेपर देखने को आपको एग्जाम में मिलता है, जो कि इस पेपर में देखने को मिला है ना। तो आगे भी इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनेगा, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस हार्ड रख देंगे या सारे क्वेश्चंस इजी रख देंगे, है ना, ऐसा कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट आपके लिए यही होगा कि जो टॉपिक आपको बताएं इनको अच्छे से याद करिएगा। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम सेपरेट वीडियोज़ आपको दे देंगे पर्टिकुलर टॉपिक पर, जिससे आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। तो आप उसके लिए अगर एग्री करते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, क्लियर है गाइज। और ये थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दें, ये हमारी आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जिसमें पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट के पूरे टॉपिक हमने ऑलरेडी डाल चुके हैं, ताकि आप जिस टॉपिक में भी वीक हो उस पर आप अच्छी खासी कमांड कर पाएँ, है ना। नाम मात्र की प्राइस पर आपको मिल जाएगी सिर्फ 50 रुपये के प्राइस में, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए, इनरोल कर लीजिएगा। नहीं तो अगर बाद में करेंगे आप तो काफ़ी टाइम आपका वेस्ट चला जाएगा और निकल जाएगा, फिर बाद में आप इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट इसमें नहीं देख पाएंगे, है ना। तो अभी आप इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी कम प्राइस में आपको ये अभी मिल जाएगी।
कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, जाकर चेकआउट करिएगा, डेमो देख लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज डेमो का नहीं है। ये हमारी एसएससी जीडी के लिए 2025 की, इस पर भी काफ़ी स्पेशल ऑफर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा, काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, इस पर भी सेम सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी, काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट जरूर से आप कर लीजिएगा। क्लियर है। और ये हमारी एमपीएसआई की, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगी, इसको भी आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो गाइज जो भी हो कमेंट में कमेंट करके आप हमें जरूर से बता दीजिएगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की आपको प्रॉपर तरीके से पीडीएफ मिलती रहे, तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही पास में लगा जो घंटी का बटन है, बेल आइकन, उसको भी ऑल पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।